अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यहां तक ये काम तकरीबन सारा कर लिया होगा। तो मैं अब स्टार्ट करूंगा आपके साथ। इसमें मज़ीद करने वाला काम क्या है वो करते हैं। इसमें प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है और क्या क्या काम करना है जी आपने। अब हम जाएंगे, मैं इसकी कोडिंग ओपन करना चाहता हूँ तो जैप में चलता हूँ, HT डॉक्स में जाके ऑनलाइन शॉपिंग में जाके ये जो फाइल थी इंडेक्स, इसे डबल क्लिक कर देता हूँ। और डबल क्लिक करने के बाद ये जो फर्स्ट TDR अपने पास मतलब जिसकी आपने विड्थ रखी हुई 800, जिस टेबल की जिसको 780 के जो फ़ौरन बाद आपका टेबल आपको नज़र आ रहा है, वहाँ आपको जो फर्स्ट आ रहा है लिखा आ रहा है दिस वन 11। तो यहाँ हमने एक पिक्चर कॉल करनी है। अब तो इमेज टैग आपका है IMGSRC। हम प्रोडक्ट ऐड करने लगे हैं आज। इमेजेस में जाकर तो पहली प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो कि मेरे पास फोल्डर में देखता हूँ जाकर कहाँ पड़ी हुई है और क्या क्या नाम है उसका। सबसे ऊपर मैं बेसिकली क्लॉथ यहाँ गैजेट्स ऐड कर लेता हूँ। गैजेट्स पे लैपटॉप आ रहा है मेरे पास, लैपटॉप आ रहा है। उसके बाद आ रहा है गैजेट्स में मेरे पास आ जाता है LCD आ जाती है। तो एक तरतीब वाइज डेटा ऐड कर रहा हूँ, laptop.jpg। कंट्रोल एस करके प्रीव्यू देखने की कोशिश करते हैं जहाँ कैसा अजीब सा व्यू आता है, क्योंकि अजीब ही आना शुरू में। तो ये देखो सारा कुछ डिस्टर्ब हो चुका है आपके पास। यही मैंने बोला कि अजीब सा होगा तो उसने अजीब सा शो कर दिया, और ये तो वाकई बहुत अजीब है। अब आपका ये जो अजीब सा है, आपने इसमें काम करना क्या है ये देख लो। इसकी जो विड्थ हाइट है वो सेट करो। अब विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 200, हाइट भी 200 कर रहा हूँ मैं। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ देखिएगा वो जो वापस इतना डिस्टर्ब हुआ था वो थोड़ा सा बेहतर नज़र आना शुरू हुआ, लेकिन बेहतर के अंदर क्या हुआ, बाकी टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपने क्या काम सिर्फ कर लेना है, इस एक इमेज टैग को कॉपी करो और कोशिश ये भी करो कि जो आपका इमेज टैग होता है ना, ये 10-10 पिक्सल कुछ एक्स्ट्रा अपने पास लेके आते हैं। जैसे पहले मैं साबित कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। इस इमेज टैग को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और जो नीचे अपने पास TDs आ रहे हैं जहाँ जहाँ तस्वीरें लगनी थी, यहाँ जैसे मैं कर देता हूँ पेस्ट एंड पेस्ट। कंट्रोल एस करके प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखो 4 तस्वीरें पूरी होगी, लेकिन देखो ये थोड़ा सा एरिया जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये एरिया थोड़ा सा बाहर हो चुका है, इधर से भी थोड़ा एरिया बाहर हो चुका है। तो ये थोड़ा सा अहम पॉइंट है, आपने क्या कर लेना ऐसे मौके के लिए। ये वापस नॉर्मल 100 पे मैंने कर दिया। जो पिक्चर्स आप कॉल करते हो ना, उसमें 10-10 पिक्सल आपके कम कर लेने आपने। जैसे कि विड्थ उसकी आ रही है 200, आपने कहना है 190। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 190 विड्थ। सभी की विड्थ आपने 190, 10-10 पिक्सल पिक्चर अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, उतना थोड़ा सा कम कर लेना जी। अब देखिए व्यू देखा तो पिक्चर हमारे पास एडजस्ट होगी ये वाली आकर, एक काम। अब यहाँ आपने पिक्चर अपने पास कर लेनी है अपडेट, ठीक है। एक टेबल मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद ही कर लेना है। अब यहाँ मैं चीज़ों के नाम बस चेंज करता जाऊँगा तो मेरा सारा काम इजीली डन हो जाएगा। तो जैसे पहला नाम मैंने लिख दिया था वहाँ पे, एक दूसरा नाम यहाँ मैं टैबलेट लिख लेता हूँ। और कोशिश एक और चीज़ अहम ज़हन में रखनी है आप लोगों ने, ये जो मैंने जैसा लिखा रहा है टैबलेट, इसका T कैपिटल आ रहा है, ऐसी है। तो आपने इसका नाम कैपिटल नहीं लिखना। अच्छा पहले तो मैं दिखा दूँ आपको शो करके कि ये शो हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ ये टैबलेट, T कैपिटल TABLET। रिफ्रेश किया, पिक्चर शो होगी आपके पास। लेकिन जब आप ऑनलाइन वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं वहाँ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हमेशा याद रखें इसका नाम यहाँ भी स्मॉल लिखें, इधर कोई टेंशन नहीं पड़ रही, फ़र्क कोई नहीं आ रहा, सारा कुछ सही। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। इसी पिक्चर के ऊपर मुझे प्रॉब्लम आई थी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वाला काम इस तरह लाजमी कीजिएगा, टैबलेट। और उसका नाम भी यहाँ आके F2 कर रहा हूँ मैं, रीनेम मतलब कर रहा हूँ, और इसका T स्मॉल कर रहा हूँ, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना आपने। ये चीज़ ज़हन में रख लें। 2 चीज़ें गैजेट्स हो गए मेरे पास। उसके बाद थर्ड गैजेट्स में ऐड कर लेता हूँ, एक वॉच ऐड कर लेता हूँ ये वाली। इसका नाम मैं कर देता हूँ वॉच। यहाँ से आते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास वॉच अवेलेबल है। और फोर्थ गैजेट हम कर लेते हैं
गैजेट क्या चीज़, LCD पड़ी है अपने पास, एक हमारे पास पड़ी है LCD। तो LCD पे अपने पास एक गैजेट है, तो एक LCD को भी ऐड कर लेते हैं। LCD कंट्रोल एस करके प्रीव्यू दिखा रहा हूँ मैं करके इसका आपको। तो ये अपने पास हो गया 4 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर ली। इसी तरह आपने क्या काम कर लेना है, अगर यहाँ तक आपका ये काम आपको डन हो जाएगा तो सिर्फ आपका काम कॉपी पेस्ट रह जाएगा। आपने ये 4 TDs आ रहे हैं, इनकी कॉपी करो TDs की जस्ट, और जहाँ जहाँ आपने इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ उसके टाइटल्स हैं, इसके बाद उसकी प्राइस थी, और तीसरे नंबर जो चौथे नंबर वाला आएगा एरिया वहाँ आपने फिर से जाके से पेस्ट कर देना है। तो प्रीव्यू भी देख लेना आपने, साथ साथ आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ भाई सही जगह पेस्ट हुआ है। तो ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये यहाँ पे आके इसको मैंने सेट किया इन गैजेट्स को, और नीचे फिर से मुझे ऐड करनी तस्वीरें ताकि सिर्फ मैं बाद में नाम ही चेंज करूँ। तो तस्वीरों के बाद टाइटल वाला ये 4 चीज़ें हैं, टाइटल के बाद प्राइस वाली, प्राइस के बाद ऑर्डर के वाला, और उसके फ़ौरन बाद नई तस्वीरें आ जाएंगी। तो आपने यहाँ से आके उन तस्वीरों को ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास तकरीबन जहाँ जहाँ प्रोडक्ट्स आनी है वो सारी प्रोडक्ट्स आपके पास ऐड हो चुकी हैं। यूँ मैं अब अगला काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स के नाम बस मैं चेंज कर लूँगा बाद में, वो मुझे पता, आपको भी पता लग गया मैंने कैसे चेंज करने हैं। तो जो अगला काम बनता है मैं उसकी तरफ आता हूँ ताकि आपका टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे और हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने के काबिल हो सकें। यहाँ तक बात आपको उम्मीद करता समझ आ चुकी होगी, वो भी अच्छे के साथ जी। अब बारी आती है उसके नीचे टाइटल, जैसे सबसे ऊपर वाला है गैजेट्स में चलते हैं। यहाँ ये हमने तस्वीरें कॉल की, उसके फ़ौरन बाद आपके पास यहाँ टेक्स्ट लिखा आ रहा है 1, और वहाँ लिखा आ रहा है ये 1। मैं यहाँ मतलब कुछ भी और लिख के आपको चेक करवा के दिखाता हूँ कि हम उसी जगह पे मौजूद हैं। तो ये देखो जी, हम उसी जगह पे हैं। इसका नाम आना चाहिए लैपटॉप। मैं कहता हूँ इसका नाम है जी मेरे पास लैपटॉप, HP लैपटॉप, कोई भी कंपनी का मैंने नाम दिया। अब यहाँ जब HP लैपटॉप लिखा मैंने तो हुआ क्या, बाकी TD सारे डिस्टर्ब हो गए। इसको थोड़ा सा बोल्ड मुझे करना है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा टैग है B का, B टैग स्टार्ट, और B टैग आप इसे कर दोगे क्लोज, कुछ यूँ थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, और बाकी चीज़ सारी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो इस पर लिए आपको करना ये पड़ेगा, इनके जो विड्थ है ना, टोटल विड्थ 100 आपके पास 800 आ रही है, तो आप इनके जो TDs है, इन TDs की जो विड्थ है इसको इज इक्वल टू करोगे 200 के, सभी TDs को, जो जिनमें टाइटल दे रहे हो आप, टाइटल भी होगा, प्राइस भी होगा, सभी को आपने यही करना है। फिलहाल मैं इसको करके दिखा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाए कुछ यूँ। अब देखो सारे अपनी अपनी जगह पे आ चुके हैं, और इनको हमने अलाइन सेंटर भी कर लेना है, अलाइन सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाएं। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको भी, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस और रिफ्रेश किया, तो सारे अपनी अपनी जगह अलाइन सेंटर हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, B वाला जो टैग लगा आ रहा है मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे B टैग ना लगाना पड़े, और इन प्रोडक्ट्स में जाकर यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट, और इनके नाम मैं चेंज कर देता हूँ। पहला है HP लैपटॉप, दूसरा आ रहा है मेरे पास टैबलेट, कुछ भी नाम, लेटेस्ट टैबलेट। यहाँ T कैपिटल लिख लो क्योंकि टेक्स्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आ रही है मेरे पास ब्यूटीफुल वॉच, उसके बाद लिख दीजिए ब्यूटीफुल वॉच। अच्छा जी, नाम में मतलब स्पेलिंग की कोई टेंशन है, लीजिएगा जो मर्जी लिखा जाए। अगर आ रही मेरे पास LCD, तो LCD आप सामने लिख लो, यहाँ पे लिखो आप जी 21 इंच LCD, जो मर्जी मतलब प्रोडक्ट का नाम लिख लो। मैंने कुछ यहाँ बस इस तरह लिख रहा हूँ, ये 21 इंच LCD हो गया। और जो टेक्स्ट आपका ब्लैक आ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे रखा है, तो टेक्स्ट हमें थोड़ा सा शो करने के लिए इसका कलर मुझे वाइट करना पड़ेगा। और मैंने आपको फ़ोन टैग सिखाया हुआ है, तो आप क्या करोगे, फ़ोन टैग स्टार्ट, उसमें लिखोगे कलर, और कलर में लिखोगे वाइट,
कंट्रोल एस करके शो कर देता हूँ। एक आपको ये देखो प्रॉपर नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो आप अब यही वाला टैग, एक तो इधर मैं फ़ोन टैग क्लोज भी कर देता हूँ। फ़ोन टैग आप क्लोज कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ से आता हूँ, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी सी नुमाया नज़र आनी शुरू हो गई। और इनके इधर आके आपने फ़ोन टैग जो है वो क्लोज़ भी कर देता हूँ मैं, ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए हमारे काम में, कोई एरर ना आ जाए बाद में ताकि काम करते हुए। इसलिए मैं सारे मसले मसाइल साथ साथ सोल्व करता जा रहा हूँ जी। लें जी, ऊपर आ गई कुछ प्रोडक्ट्स, नीचे आ गए उनके टाइटल। अब उसके जो नीचे वाला एरिया आ रहा है जहाँ लिखा आ रहा है 1 1 फिर से, अब वहाँ आपने पता क्या करना है, अब ये जो हमने अभी काम किया है ना, इस पूरे की कॉपी निकालो, इस पूरे TDs की, ताकि बार बार ये सेटिंगें हमें ना करनी पड़े। इस पूरे को सिलेक्ट किया, सिर्फ TDs को, TR नहीं करना, मैं कॉपी किया। इसके जो फ़ौरन बाद नीचे लिखा आ रहा है मेरे पास TR वाला एरिया, यहाँ चलता हूँ मैं और इन TDs की जगह वो जो TDs अभी टेक्स्ट जिनमें लिखा है वो पेस्ट कर देता हूँ, ताकि सारी सेटिंगें विड्थ 200 हर चीज़ एडजस्ट होकर मिल गई। अब यहाँ आपने प्राइजेज़ लिखनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ आते हो, जहाँ HP लिखा आ रहा है वहाँ आप लिख दोगे प्राइस इसकी। तो प्राइस मैं इसमें क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ $200। ठीक है, $200 लिखा मैंने यहाँ पर। इसमें लिख देता हूँ मैं कुछ भी और, $500, जो भी चीज़ आ रही है कुछ भी, तो कोई भी आप वैल्यू देते जाओ। $100 हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ, अपने पास जो पहला टेक्स्ट आ रहा है उसे मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं चाहिए, उसकी जगह पर लिखना है आपने $100। उसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ से इसको $70। जो आपका दिल चाहे उसकी प्राइजेज़ लगाते जाओ, क्योंकि हमें जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे हैं। और जो LCD थी मेरे पास उसे मैं कर देता हूँ $50 की जी। तो ये आपको मैं शो कर देता हूँ कहाँ से, ये जी डॉलर के साइड में थोड़ी थोड़ी स्पेस ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे जी काम। लें जी, ये नीचे उनकी कीमतें लिखी आपको नज़र आ चुकी होंगी। अब आपके जो कीमत लिखी हुई है, आपने इनका कलर करना है, आपको इसका रेड कलर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये कीमत कटिंग की हुई शो करने की ये कीमत पहले थी, इसकी जगह पे सस्ता करके हम सेल कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जहाँ वाइट लिखा आ रहा है इसमें क्या लिखोगे, रेड। यहाँ पिंक में लिख के देखता हूँ, पिंक ज़्यादा नज़र आता है अच्छा सा। एक ये लिखा है, या रेड करके देखते हैं साथ ही कौन सा ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। रेड ज़रा छुप जाता है, मैं कहता हूँ यहाँ से पिंक कलर कर रहा हूँ। ओके, पिंक थोड़ा थोड़ा नुमाया हो रहा है ये वाला टेक्स्ट। तो पिंक कलर करने के बाद कलर, मतलब पिंक कलर मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। अच्छा, इसका मैं पिंक कलर कॉपी कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ। ये पिंक कलर हमने किया था, कॉपी किया, इस जगह पे आके कर देता हूँ मैं फिर से पेस्ट। यहाँ भी आकर कर देता हूँ इसको मैं पेस्ट, यहाँ भी कर देता हूँ पेस्ट। कंट्रोल एस करके व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये सभी पिंक कलर हो चुके हैं। और आपने साथ इसके इनके शुरू में एक टैग लगाना है, एक और आकर डेल का, डेल टैग स्टार्ट और डेल टैग क्लोज लगाना है आपने। मैं एक को क्लोज करके दिखा रहा हूँ, डेल, ये देखिए इसके ऊपर लाइन लग गई। और अब आपने इसके डेल टैग के बाद में और फ़ोन टैग के भी बाद में दोबारा कीमत लिखनी है इसकी नई वाली। जैसे 200 थी तो अब इसको कम करो 175, थोड़ी सी कम करो उसकी कीमत, $175 का साइन। कंट्रोल एस करके व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखें जी, अब उसकी कीमत एक नई हो चुकी है। थोड़ी सी इसमें स्पेस ऐड कर लो आप लोग, इसमें स्पेस की, ताकि वो थोड़ा सेपरेट हो गया। और एक स्पेस का खुद टैग भी होता है थोड़ी स्पेस देने के लिए इसमें। जैसे अभी आपने इसको डेल करवा दिया ना, और अब मेरे पास बनता है यही वाली जगह आती है, यहाँ आप कर सकते हो एंड NBSP सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बीच में थोड़ी सी दोनों में स्पेस आ जाएगी ये वाली। और कलर इसका आपने कर देना है वाइट, ताकि नज़र आ सके आपको फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू वाइट।
तो एक मैंने ये करके दिखा दिया आपको। इस तरह आपने इनकी कीमतें निकाल लेनी है सबकी, तो ये आपका काम हो जाएगा। इसकी कटिंग होके ये चीज़ आ गई और आखिर में लिंक का टैग आ रहा है, कंट्रोल ऐसे कर रहा हूँ मैं इसको, इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे ही, और इसके फ़ौरन नीचे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट और कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ। नीचे भी वही चीज़ें आ गई, लेकिन नीचे सारी वही चीज़ें आपको नहीं चाहिए। नीचे सिर्फ आपको चीज़ चाहिए क्या, बी टैग आप रख लो अपने पास, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ये डेल वैल्यूज़ वगैरह सारी डेल कर दो आप, और यहाँ आपने एंकर टैग, डेल का टैग भी नहीं चाहिए आपको। ओके, और इसके बाद आपने जो यहाँ ये चीज़ आ रही है, यहाँ हमने जो वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर आपने टैग लगाना है ए टैग स्टार्ट हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ हैश का साइन लगा दो और यहाँ लिखो आपका टेक्स्ट ऑर्डर, यहाँ आपने लिखना है ORD ऑर्डर इट। कंट्रोल एस कर रहा हूँ एंकर टैग क्लोज करने के बाद। तो बस आपने जी सभी जगह पे ऐसा इतना काम, जैसे इसका इतना हो गया तो सभी के साथ इतना इतना काम कर लीजिएगा। मैं जब वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा ये सारा काम आपको मैं करके, फिर अगर मैंने वीडियो करनी हर चीज़ में किया होगा तो आप काइंडली इसको अच्छे से समझ लें। जितना काम किया ये कोडिंग आपके सामने हो चुकी ऐड। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये काम आपको समझ आ चुका है। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। तो मुझे दे इजाज़त, दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में लिंक टैग कैसे कंट्रोल करना उसको बताने के लिए। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।